साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MPPSC 2025 का जो प्री एग्ज़ाम जिसकी तिथि घोषित कर दी गई है 16 फरवरी को हो रहा है, उसकी तैयारी के लिए आप जो प्री के 10 यूनिट हैं उनमें कौन कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको 2022 और 23 का जो मैंने प्री दिया और जिन किताबों का मैंने प्रयोग किया उसके आधार पर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको अगर मध्य प्रदेश यानी कि MPPSC प्री के लिए MPGK की कोई बुक लेनी है तो आप अगर मार्केट में जाएं तो आपको परीक्षा धाम मिलेगी, मुकेश महेश्वरी मिलेगी, टाटा मैकग्रॉ-हिल्स मिलेगी। इसके अलावा आपको कई सारी किताबें जो है तो देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको उसमें से कौन सी किताबें लेनी है ये तय करने के लिए आपको किसी न किसी व्यक्ति जो कि एक्सपीरियंस्ड हो उसकी मदद लेनी पड़ती है। तो मैं आपको मदद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं कि आखिर कौन कौन सी बुक हमें किस यूनिट के लिए पढ़नी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट 1। इसमें से कुछ चीज़ें जो है तो 2024 के सिलेबस के लिए जोड़ी गई थी और कुछ चीज़ें पुरानी हैं। तो इसके लिए जो नया जोड़ा गया है ये आपका ये वाला पार्ट यहाँ से ये पूरा जो है ऊपर का जो नया जुड़ा है, इसके लिए आप आकार की बुक पढ़ सकते हैं। किसकी? आकार की नोट्स आई है मार्केट में, आप उसको लेकर के इसको पढ़िए। इसके साथ ही साथ ये आप मत सोचिए कि मैंने एक किताब पढ़ ली तो इसके सभी प्रश्न हमसे बन जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। जैसे उपनिषद से है तो उपनिषद के बारे में जितने ऑब्जेक्टिव मिले आपको कर लीजिए। जैसे कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, किस उपनिषद में क्या है, किस उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका बताया गया है, इस तरीके के प्रश्न। यहाँ पे जैसे वेद है तो वेद के कौन कौन से उपवेद हैं, इसके कौन कौन से क्या कहते, इसमें क्या क्या वर्णन है, कितने मंडल हैं, क्या, ये सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आपको पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तब जाके 3 से 4 दो से 3 प्रश्न जो यहाँ से आएंगे वो पढ़ेंगे आप, वो आप कर पाएंगे। इसके बाद प्राचीन और आधुनिक के लिए जो है तो आप दृष्टि IAS की एक क्विक बुक करके आती है उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये जो लास्ट का टॉपिक है मध्य प्रदेश के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, इसको आप जो है तो आकार के नोट्स से, या तो आप के पास अगर स्पेक्ट्रम की बुक होगी उसमें पीछे साइड दिया हुआ है वहाँ से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। या फिर हो सकता है दृष्टि IAS की नई बुक आ गई हो तो उसमें ये आपको टॉपिक जुड़ा हुआ मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर 2 सोर्स यूज करने हैं। एक आपको करना है आकार IAS और दूसरा करना है आपको दृष्टि की क्विक बुक। अगर आप चाहें तो अगर आपके नज़र में कोई और बुक हो तो आप उसको प्रिफर कर सकते हैं, पर मैंने जो पढ़ा मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम आगे चलते हैं और यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। मध्य प्रदेश की इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य के लिए जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है वो है अभी आपकी PD यानी कि परीक्षा धाम। लेकिन अगर आपके पास बर्णवाल की पब्लिकेशन की बुक है, बर्णवाल पब्लिकेशन की, महेश कुमार बर्णवाल की, उसको आप पढ़ सकते हैं। या फिर आपके पास टाटा मैकग्रा-हिल TMH की है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये तीनों किताबें जो हैं तो आपके लिए सफिशिएंट हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन जिस तरीके से MPPSC का ट्रेंड अभी चल रहा है, जो वो फैक्चुअल डाटा जिस तरीके से पूछता है, उसके लिए परीक्षा धाम बहुत ही अच्छी बुक है। तो अगर आप नई बुक लेने का मन बना रहे हैं तो आप परीक्षा धाम जरूर लीजिए। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर आप परीक्षा धाम की बुक पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप TMH टाटा मैकग्रा-हिल की एक बुक आती है, उसमें आपका मध्य प्रदेश का ऑब्जेक्टिव होता है, उसको लेकर आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरे यूनिट की ओर चलें। तीसरे यूनिट में भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल को आप तो चाहें तो चाहें तो आप आकार IAS की बुक से पढ़ सकते हैं। आकार IAS बहुत सही बुक है और उसमें इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है तो दिया भी गया है। या फिर आप शुभम गुप्ता सर जो हैं उनकी नोट्स लेकर के भी आप इसको पढ़ सकते हैं भारत के भूगोल को। तो आप इसको क्या करेंगे, भारत के भूगोल को वहाँ से कवर करने का प्रयास करेंगे। या तो शुभम गुप्ता सर का नोट्स लेंगे आप, या फिर आप जो है तो आकार की बुक लेकर के पढ़ सकते हैं। इसके बाद यूनिट 4 की तरफ चलें और यूनिट 4 में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल। अब मध्य प्रदेश के भूगोल के लिए फिर से वही चीज़ है कि अगर आपके पास परीक्षा धाम है परीक्षा धाम से पढ़िए, अगर आपके पास टाटा मैकग्रा-हिल है, TMH है तो उससे पढ़िए, आपके पास अगर इसके अलावा महेश कुमार बर्णवाल की बुक है तो उससे पढ़िए। अगर आप कोई नई बुक लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप फिर
परीक्षा धाम ही लीजिए और उसी को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने का प्रयास करिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे, मैंने ऑब्जेक्टिव बहुत कम लगाए थे 2020 और 21 में, इसलिए मैं दोनों बार मेरा प्री नहीं हुआ था। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो लगाना है। इसके बाद जो है तो हम 5वीं यूनिट की ओर चले। 5वीं यूनिट में भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है। अब इसको पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो है संवैधानिक व्यवस्था, ये आपका यहाँ से जो ये मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको आप परीक्षा धाम या मैंने जो 2 और बुक्स बताएं जो भी है आपके पास उससे पढ़ सकते हैं। भारत का संविधान पढ़ने के लिए अगर आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो आप उसी को कंटिन्यू करें, कोई और किताब ना पढ़ें। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करें। जैसे देखिए, संविधान सभा से हर बार एक प्रश्न आता है, कई बार वो प्रश्न हमसे बन जाता है, कई बार वो छूट जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने हैं। या तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, अगर आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ रहे हैं, कोई और बुक लेना चाहते हैं तो आप दृष्टि आईएएस की क्विक बुक या फिर आप आकार आईएएस की बुक को प्रीफर कर सकते हैं। 3 बुक में से आप, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो है तो लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत आप जरूर पढ़ें क्योंकि उससे आपको मेंस में भी काफ़ी मदद मिलती है। इसके बाद हम 6ठी यूनिट की ओर चलते हैं और 6वीं यूनिट है मध्य प्रदेश की, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अब देखिए, इसके लिए मार्केट में कोई बहुत शानदार बुक्स अभी देखने को नहीं मिल रही है ना, लेकिन जो अभी पढ़ने में सबसे ठीक ठाक लग रही है तो मध्य प्रदेश के लिए आप जो है तो ले सकते हैं निर्माण आईएएस की। बहुत मोटी बुक है पर आपको छांट के उसमें से जरूरी चीज़ें जो है आपको पढ़ लेना है। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो आपको क्या, पहले जो आप मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे उससे कवर हो जाएगा। जैसे कृषि, उद्योग, ये सब जो है तो वहाँ से कवर हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। हालांकि जो नई परीक्षा धाम है उसने इस टॉपिक को भी क्या किया है, अपने अंदर समाहित किया है, लेकिन उसने बहुत डीप में नहीं दिया है। तो अगर डीप में प्रश्न ना दे करके मतलब अगर एमपीपीएससी में आपके जो पेपर में डीप से प्रश्न आ गया तो उसके लिए आपको क्या करना है, अलग से निर्माण आईएएस की बुक पढ़ लेना है। बाकी मध्य प्रदेश की जो परीक्षा धाम है उसमें भी इस टॉपिक को समाहित किया गया है। तो अगर आप परीक्षा धाम पढ़ रहे हैं उस समय पे इसको क्या करेंगे, आप सरसरी नज़र से पढ़ेंगे, लेकिन विधिवत तरीके से आप इसके लिए निर्माण आईएएस की बुक जो है तो लेंगे। ठीक, अब आया भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आप किसी भी उसकी बुक ले सकते हैं। आप चाहें तो आकार की ले सकते हैं, आप चाहें तो दृष्टि की क्विक बुक लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं जो है तो किसी यूट्यूब से, क्योंकि इसमें 2 ही 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपको प्रश्न आते हैं। जैसे कि वित्तीय संस्थान से बड़े प्रश्न आते हैं और इसके अलावा भारत की विदेशी व्यापार नीति और G20 और सार्क से एक प्रश्न आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको कवर कर लेना है। इसके लिए कोई बहुत ऑथेंटिक बुक हमारे पास अभी सोर्स देखने को नहीं मिलता, लोग अलग अलग किताबों से पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया, अगर आप मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ना चाहते हो निर्माण की लीजिए और परीक्षा धाम से जो इसके टॉपिक्स दिए हुए उसको पढ़िए। और भारत के लिए आप आकार आईएएस के ले लीजिए, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक ले लीजिए, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट 7 की ओर चलें, विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। इसके लिए भी वही चीज़ है, बहुत ऑथेंटिक कोई बुक नहीं है। कई बार उससे प्रश्न आ जा रहा है, कई बार नहीं आ रहा है, लेकिन सब लोग जो है तो परीक्षा धाम की बुक पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ रहे हैं, परीक्षा धाम पब्लिकेशन की जो यूनिट 7 की बुक है उसी को पढ़ रहे हैं। कुछ लोग जो है तो इसके लिए निर्माण की भी पढ़ रहे हैं। तो यानी कि सब लोग जो है तो अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं। तो आप इन दोनों में से किसी एक को लेकर के पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने। यहाँ पे आपको टॉपिक छांटना है, जैसे मानव शरीर संरचना, यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलेगा तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा अनुवांशिक रोग और स्वास्थ्य नीति, इन दोनों टॉपिक से एक प्रश्न आपको मिलेगा तो इन दोनों को बड़ा अच्छे से पढ़िए। सतत विकास से एक प्रश्न मिलेगा तो इसको अच्छे से पढ़िए। पारिस्थितिकी तंत्र से 2 प्रश्न मिल सकते हैं तो इसको अच्छे से पढ़िए। पर्यावरण प्रदूषण यहाँ से एक प्रश्न मिल सकता है तो इसको अच्छे से पढ़िए। उपग्रह एवं भारतीय वैज्ञानिक संस्थान की उपलब्धि इससे, तो यानी कि टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, पहले तो आपको या तो परीक्षा धाम से या निर्माण से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको इसके खोज के ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने हैं। ठीक, मैं बार बार यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि एमपीपीएससी प्री निकालने का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस जो है तो एक रामबाण की तरह काम करता है। इसके बाद आ गया हमारा यूनिट 8 करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए 2 किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप एमपी के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके लिए आपको जो है तो एग्जामपीडिया पढ़नी पड़ेगी, और भारत की बात करें या इंडिया की बात करें, नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके लिए आपको जो है तो स्पीडी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। स्पीडी के अलावा आप चाहें तो दृष्टि आई करके एक बुक आती है करंट अफेयर्स को, उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप स्पीडी और जो है तो आप इसके अलावा एग्जामपीडिया पढ़ें। इसके बाद यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसके लिए भी 2 बुक्स मार्केट में ज़्यादा चलती हैं।
एक है आपका परीक्षा धाम पब्लिकेशन की और दूसरे है निर्माण की। तो परीक्षा धाम और निर्माण दोनों में से आप कोई पढ़ लीजिए। अगर फंसना होगा तो प्रश्न फंस जाएगा, नहीं फंसना होगा तो कहीं से नहीं फंसता है। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी में अगर प्रश्न फंसा तो ठीक है, नहीं फंसा तो कहीं से नहीं फंसता। रोबोटिक्स आर्टिफिशियल से ज़्यादातर प्रश्न जो है तो आपके परीक्षा धाम या निर्माण फंस जाते हैं। ई गवर्नेंस के भी फंस जाते हैं। इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के भी प्रश्न फंस जाते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ के प्रश्न जो है तो आपको नहीं फंसते बुक से। उसके लिए आपको या तो आपकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बहुत मजबूत है, या तो आप पीछे बहुत अच्छा करके आए हो तो आगे कुछ प्रश्न आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद 10वीं यूनिट, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट, ये है आपका जनजातियों का। जनजातियों के लिए आपके पास दो किताबें हैं, एक निर्माण की है, एक सिलेक्शन तक पब्लिकेशन की किताब है। तो यानी या तो आप निर्माण पढ़ें, सिलेक्शन तक पढ़ें, मैं कहूँगा दोनों लीजिए। निर्माण को सबसे पहले पढ़िए और फिर सिलेक्शन तक को जो है तो एक दिन 4-5 मतलब 2-3 दिन जो है तो जल्दी जल्दी उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत पतली किताब है, निर्माण की आधा है। तो यानी कि आप निर्माण और इससे दोनों से पढ़ लेंगे तो आपका प्री में कोई प्रश्न छूटने की संभावना नहीं बनेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप एमपीपीएससी के लिए कौन कौन सी बुक किस यूनिट के लिए पढ़ सकते हैं। इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।